मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं संस्कार को? वो कहते हैं फर्स्ट रिपीटेशन देन हैबिट, इट्स कॉल्ड संस्कार। देखने की प्रक्रिया जो बार बार हम देखते हैं, अच्छी चीजों को, बुरी चीजों को, जो बार बार हम सुनते हैं, जो बार बार हम करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार बोल के दोहराते हैं, थोड़े दिनों के 21 दिन, 21 डेज और 30 डेज, अधिक से अधिक, इतने दिनों में अभ्यास बन जाएगा। इसी को हम हैबिट कहते हैं, आदत। और आदत जहां गहराई में गई वही संस्कार है। आदमी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उसके संस्कार ही उसका व्यक्तित्व होते हैं। और संस्कार सिर्फ अभ्यास है। आज हमारी निंदा हो रही है कि बहुत बुरा आदमी है, बहुत गंदा बोलता है, लोगों की निंदा करता है, इसके पास साहस नहीं है, बड़ा कुटिल है, बड़ा जटिल है। तो क्या वो आदमी ऐसा है? आदमी वैसा नहीं, उसका अभ्यास वैसा है। बदल दीजिए अभ्यास, दूसरे अभ्यास कर लीजिए 21 दिन तक, तुरंत आदमी बदल जाएगा। तो ये संस्कार है। तो संस्कार अर्थात आदतें बहुत कठिन होती है। वो बुरी आदत हो या अच्छी आदत, एक बार लग गई तो छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक घर में एक आदमी शराब पीता था। अखबार आया, उसने अखबार उठाया, लिखा था लीवर खराब होता है शराब पीने से। बेटी वहीं खड़ी थी, बोली बेटी आज से बंद। बेटी तो खुश हो गई, पापा ने शराब बंद कर दिया। अगले दिन देखा बोतल लेके फिर ढाल के पी रहा। पापा ये क्या, कल ही आपने संकल्प लिया था कि बंद। तो बोले बेटी मैंने संकल्प लिया था कि बंद, लेकिन शराब बंद ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था अखबार बंद। जिस अखबार में ऐसा उल्टा लिखा हो पीने के खिलाफ, वो अखबार नहीं आएगा अपने घर में। तो जिसकी आदत हो चालाकी में, वो कुछ भी करते हैं। एक राजा गए एक गांव में, वेश बदल के नगर का निरीक्षण करने के लिए एक मछुआरे के घर में ठहर गए। मछुआरे ने बहुत प्रेम से सेवा की। राजा ने चलते समय बताया कि मछुआरा भाई, मैं राजा हूं और मैं थोड़ा जांचने आया था, आप कभी मेरे अतिथि बनिए। मछुआरे ने कहा ठीक है, मैं आता हूं। एक दिन मछुआरा आया, अतिथि बना, राजा के महल में ठहरा। राजा ने सभी नौकर चाकर लगा दिए, कहा कि अतिथि को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दिन रात सेवा में दास दासी लग गए। अर्धरात्रि में एक दासी आई, राजन अतिथि को बहुत कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? अतिथि को नींद नहीं आ रही। बोले नींद नहीं आ रही? महल में हर सुविधा है, एयर कंडीशन है, खुशबू है, खाने पीने का इंतजाम है, नृत्य गान सब हो रहा है, फिर भी नींद नहीं आ रही अतिथि को। और अतिथि तो समझ में आ गया। बोले एक काम करो, कोई सड़ी हुई बदबू देने वाली मछली की टोकरी लाके उसके सिरहाने रख दो, क्योंकि वो मछुआरा है, मछली में रहने की आदत है, खुशबू में उसकी नींद नहीं आ सकती। और जैसे ही वो टोकरी रखी, नींद आ गया। ये आदत है। आप में से किसी ने एक पिक्चर देखी होगी बहुत पहले, पुष्पक, जिसमें बातचीत नहीं होती। मुंबई की कहानी है, उसमें किसी ने बात ही नहीं की, बोला ही नहीं है, सिर्फ हो रहा। हम लोगों ने बचपन में कभी देखा था। तो उसमें जो कलाकार है उसको एक लॉटरी लग जाती है 5 स्टार होटल में रहने का मुंबई में, और वो स्लम में रहता है। और बेचारा जब जाता है रहने 5 स्टार में तो नींद ही नहीं आती है। अगले दिन उपाय करता है, टेप रिकॉर्डर लगाता है, मोहल्ले के साइकिल की घंटी की आवाज़, मछली बेचने वालों की आवाज़, टीन डब्बे बेचने वालों की आवाज़, लोगों की चिल्लाने की, गाली देने की, हंगामा मचाने, सब रिकॉर्ड करके ले जाता है। 5 स्टार में टेप रिकॉर्डर चला के सो जाता है। ये आदत है। आदत बहुत बुरी चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अच्छी आदतें डाल ली जाए तो ज़िंदगी संवर जाएगी, और अगर बुरी आदतें पड़ गई तो समझ लीजिए कि घसीट के वो ले जाएगी। कई लोगों को आदत होती है बिना नाखून चबाए बात नहीं कर सकते, बिना ऐसे कॉलर पकड़े या बटन पकड़े बात नहीं कर सकते। एक नेताजी ऐसे ही भाषण देते थे, कोट का बटन पकड़ पकड़ के। विपक्षी नेता ने सोचा कि इतना बढ़िया भाषण ये कैसे देते हैं, इनका उपाय ढूंढा जाए, इनका रहस्य ढूंढा जाए। ढूंढ लिया कि कोट के बटन में सारा रहस्य है। लॉन्ड्री में पता किया कहाँ इनका कोट धुलता है, जाके बटन काट लिया।
अगले दिन नेताजी भाषण देने आया, बटन गायब था। और जैसे ही उन्होंने शुरू किया, क्योंकि लगभग नेताजी लोगों का एक ही टाइप होता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए मर मिटो, भले वो न मरे, उनके घर के बच्चे न मरे, बाकी आप मर जाओ देश की एकता के लिए, वो देश को तोड़ने के लिए मरते रहेंगे। तो इतना जैसे नेताजी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मर मिटो, अब तब तक बटन पे हाथ गया, बटन था ही नहीं। अब उधर दूर खड़े दूसरे विपक्षी नेता इशारा कर रहे हैं, ठीक है भाषण इधर है, चलिए कीजिए आप भाषण। जैसे ही वहां पहुंचा बस घबरा गए, पसीना आने लगा, भाषण बंद हो गया। तो कोई नाखून चपाता है, कोई बटन पकड़ता है, कोई जमीन खोदता है, कुछ न कुछ करते हैं। तो आदत बहुत बुरी चीज है और आदत बहुत अच्छी चीज है। एक माता जी एक संत के पास आई और बोला, बाबा जी मेरे पति बहुत शराब पीते हैं, कोई दवाई दे दीजिए कि ठीक हो जाए। बोले बेटी 1 हफ्ते तक मना मत करना। 1 हफ्ता क्या 2-3 दिन मना ना करके बर्दाश्त ही नहीं हुआ, लड़ गई पति से कि दोबारा पी के मत आना। और आके कहती है कि आपकी दवाई काम नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि बेटी मना तो नहीं कर दिया। बोले मेरी आदत नहीं छूट रही है मना करने की। तो बोले कि मना करने की आदत 1 हफ्ते के लिए नहीं छूट सकती, तो पीने की आदत इतनी जल्दी कैसे छूट जाएगी। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि आदत छूट नहीं सकती है, छूट सकती है। जो आदत है उसके उल्टा करना शुरू कर दीजिए। पीने की आदत है तो नहीं पीना शुरू कर दीजिए, खाने की आदत है तो नहीं खाना शुरू कर दीजिए, देर से उठने की आदत है तो जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, तो आदत छूट जाएगी, उल्टा कर दीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो ये संस्कार है, संस्कार ही जिंदगी है। आप जीवन में क्या सीखेंगे, मोटिवेशन सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, मालूम नहीं। एक बात सीख लीजिए कि जिंदगी को ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकतवर चीज है वो हमारी आदत है। और आदतों में यदि सुधार कर लिया किसी भी तरह, तो जो चाहेंगे वो आप हो जाएंगे। और चाहे कितनी भी योजनाएं बना लीजिए, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, रूटीन बना लीजिए, अगर आदत नहीं बदला तो लिखी रह जाएंगी किताबें, योजनाएं बनी की बनी रह जाएंगी। 10 साल बाद देखेंगे तो आज भी वही योजना बन रही है जो 10 साल पहले बन रही थी। आज भी जहां थे हम वही खड़े हैं। एक दिन और हमने संकेत किया था कि न्यूरोसाइकोलॉजी ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, उसका मूल आधार यही है। डे बाय डे एंड वीक बाय वीक एंड मंथ बाय मंथ एंड ईयर बाय ईयर विश्लेषण करिए कि आदत बदली या नहीं बदली, और हमने कुछ अचीव किया या नहीं। नहीं तो कर रहे हैं जिंदगी चल रही है, निकल जाएगी।